हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और आज के हमारे इस वीडियो में बात करेंगे हमारे जो नर्सिंग फाउंडेशन सॉरी जो बायोकेमिस्ट्री है और न्यूट्रिशन है उसके बारे में कि आपका अगर एग्जाम है तो उसमें अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है या फिर अगर देखे तो एग्जाम की टिप क्या रहेगी, टेक्निक क्या रहेंगे और राइटिंग पैटर्न क्या रहेगा। तो ओवरऑल हम लोग इसमें सब कुछ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ए टू जेड इसमें हम लोग देखेंगे, जो भी पॉइंट्स है आपको कैसे फॉलो करना है, क्या करना है, तो ये सब हम इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिल सके और अवेयर हो सको, ठीक है। तो अगर हम बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन की बात करें तो ये आपका जो सब्जेक्ट होता है बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन 75 मार्क्स का होता है, ठीक है। जिसमें बायोकेमिस्ट्री जो है आपका 25 मार्क्स का होता है और न्यूट्रिशन आपका 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। दोनों में ही जो कॉपी की नंबर मिलती है, मतलब कि आपको वैसे तो मतलब कि ए और बी के फॉर्म में मिल रहा है, तो इसमें आपको 24-24 पेजेस की दो कॉपियां मिलेंगी, ठीक है। बाद में आपको एडिशनल चाहिए होगा तो 16 पेजेस के एडिशनल कॉपी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से होगा। अब मैं इसमें बात करूंगा पेज मैनेजमेंट के बारे में। तो न्यूट्रिशन की पहले हम बात करें तो न्यूट्रिशन अगर आप देखते हो पहले, तो अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए तो उसमें आपको क्या करना है, तो 5 से ज्यादा, मतलब कि 5-6 से ज्यादा ही लिखना है, मतलब कि आपको मोर देन 5-6 पेजेस लिखने हैं, ठीक है। तो इससे आपका बहुत अच्छा मार्क्स जाएगा, ठीक है। और दूसरे अगर 5 नंबर के क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें आपको 4 to 5 पेजेस लिखने हैं। और अगर हम तीसरे मतलब कि 2 नंबर एक के क्वेश्चन की बात करें तो 1 से 2 पेज बहुत है इसके लिए, और एमसीक्यूज के लिए तो एक ही पेज में आप पूरा कर सकते हो, ठीक है। अब वही हम न्यूट्रिशन की बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो बायोकेमिस्ट्री में आपका कुछ 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें भी आपको 4 से 5 पेजेस में इसको करना है, और साथ ही में आपका जो दो 2 मार्क्स के हैं उसके 1 से 2 पेजेस में करने हैं, और एमसीक्यूज ऐसे करना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ओवरऑल, ऐसे देखा जाए तो पेज मैनेजमेंट का। अब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें तो टाइम को किस तरीके से आप डिवाइड करोगे। तो आपका जो पेपर होता है ये वो आपका 3 घंटे का होता है, ठीक है। अब 3 घंटे में आपको दोनों ही पेपर करने होते हैं। देखो, पहला जो हिस्सा होता है न्यूट्रिशन का, सॉरी बायोकेमिस्ट्री का, वो लगता आसान है, ठीक है। न्यूट्रिशन का जो पार्ट है, जैसे कि अगर हम बात करें न्यूट्रिशन का, जो न्यूट्रिशन का हिस्सा है वो बहुत आसान है, ठीक है। मतलब कि सब सब क्वेश्चन आपको आते हैं। तो इसमें जो है आपको टाइम बहुत ज्यादा लगता है। क्यों लगता है? तो टाइम इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि आपको पूरे क्वेश्चन आते रहते हैं और आप उसको और अच्छे से करना चाहते हो। तो इस केस में क्या होता है कि आपका जो नंबर है वो मतलब कि ज्यादा टाइम आपका देखे तो न्यूट्रिशन खा जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको टाइम बाउंडेशन और ये लिमिटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाँ, मुझे सब कुछ टाइम के हिसाब से करना है। तो ये एक बार अच्छे से आपको देखना होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो न्यूट्रिशन है और बायोकेमिस्ट्री है। न्यूट्रिशन में आप देखो तो आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसपे आपको 20 मिनट 10 मिनट देना होगा। और बायोकेमिस्ट्री है तो उस पे भी आपको टाइम देना ही होगा। तो अगर हम उसके मतलब के हिसाब से अगर देखें तो न्यूट्रिशन को आप अगर मतलब कि 180 मिनट्स है तो उसके हिसाब से अगर डिवाइड करते हो आप, तो अगर आप न्यूट्रिशन को 140 देते हो और बायोकेमिस्ट्री को, मतलब कि बायोकेमिस्ट्री को आप 40 मिनट देते हो, तो इस तरीके से आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। आपका जो बायोकेमिस्ट्री का हिस्सा है वो भी पूरा अच्छे से हो जाएगा। या फिर आप 2 घंटे दे सकते हो इसको, 120 और 60, 1-2 घंटे न्यूट्रिशन आप कर लो, 1 घंटे आप बायोकेमिस्ट्री कर लो, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो आपके 3 क्वेश्चन हैं मतलब कि आपके 5 नंबर के, जो कि अगर देखो आप तो मतलब कि दोनों में 5-5 10-10 मिनट जो भी लग जाए उसके हिसाब से अगर देखो तो तीन मतलब कि 15-20 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। और रहा बात 2 नंबर के क्वेश्चन की, तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आपके जो भी 5-6 मिनट लग जाए तो उसके हिसाब से 10 मिनट ले लो। एमसीक्यूज हैं तो उसमें भी 10 मिनट ले लो, तो उसके हिसाब से ये 60 मिनट बहुत ज्यादा है। और इसी में अगर इसमें देखो तो लॉन्ग में आपको 20 मिनट 30 मिनट देने होंगे, ठीक है। क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन है उसमें अच्छे से प्रॉपर डायग्राम बनाना है और सब कुछ करना है, तो उसके हिसाब से आप इसमें करोगे, ठीक है। अब दूसरे हिस्से की बात करें तो एमसीक्यूज लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें 4 से 5 पेजेस लिखने हैं, तो उसमें भी आपको 5 से 7 मिनट तो लगेगा ही, तो उसके हिसाब से आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो ये ओवरऑल ऐसे रहता है। अब हम बात करेंगे इसके कौन कौन से टिप और टेक्निक की आप फॉलो करोगे ताकि जो एग्जाम है और ज्यादा बेहतर हो और अच्छा हो, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आपका जो एग्जाम है देखा जाए तो 3 घंटे का होता है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे रूल रेगुलेशन नहीं होता इम्पोर्टेंट। अगर हम देखें कि कौन कौन सा टेक्निक यूज कर सकते हो, तो इसमें जो है फॉलो करो 5, मतलब कि जो भी पैटर्न है उसको, ठीक है। जिसमें हम देखें तो
आपका पहला जो हिस्सा है वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। वैसे तो हम लोग पैटर्न के बारे में बात करेंगे लास्ट ऑफ इस वीडियो में ही। तो उस क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, डायग्राम और कंक्लूजन, ये जो 5 चीजें हैं, चाहे वो लॉन्ग हो या शॉर्ट हो या वेरी शॉर्ट हो, ये सभी में आपको इंक्लूड करना ही है, ठीक है। आपको ये चीज जो है वो कॉमन रखना है। लॉन्ग है तो लॉन्ग क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं अलग से उसका एक पैटर्न बताऊंगा जो कि इसी वीडियो के लास्ट में रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर देखें तो शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में आपको यही पैटर्न फॉलो करने हैं, जिसमें आपका डेफिनेशन होगा, क्लासिफिकेशन, टाइप्स और एक्सप्लेनेशन, फ्लो चार्ट, टेबल और ये सब, ठीक है। अब इस ये जो पैटर्न है वो प्रॉपर अच्छा होगा। अब ये जो है दूसरा हम देखें तो डायग्राम। डायग्राम देखो, आप तो आप वो बना सकते हो, डाइटरी प्लान बना सकते हो, जिसमें आप पिरामिड बना सकते हो। जो पिरामिड होती है, पिरामिड जो यूज होती है हमारे मतलब कि जो भी आपके बैलेंस डाइट में, वो आप बना सकते हो। साथ ही में आपके अलग अलग, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोनेयोजेनेसिस हो गया, सेल हो गया, पिरामिड हो गया, फिर आपकी जो बैलेंस डाइट हो गया उसका, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो सब बना सकते हो। तो ये इससे जो है आपका बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है। अब ये आगे हम अगर देखें तो अंडरलाइन करना, ठीक है। हेडिंग और जो है सब हेडिंग, इन सभी को अंडरलाइन करना और प्रॉपर तरीके से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हेडिंग और सब हेडिंग को अंडरलाइन करके प्रॉपर तरीके से बताना, ये बहुत ज्यादा। हेडिंग में क्या है, क्या आएगा, आईडीए आ सकता है, इनिशियल आपके जो भी अमीनो एसिड्स हैं वो सब, मतलब कि ग्लूकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, बीएमआई हो गया, फिर ये सबको आपको हेडिंग बना के, हेडिंग अगर लिख रहे हो तो आपको नीचे अंडरलाइन करना है, प्रॉपर तरीके से उसको लिखना है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो इसमें हमारे पास फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट का क्या यूज है, तो फ्लो चार्ट के फॉर्म में देखो, एक चीज होता है कि आप लॉन्ग जो क्वेश्चन है, आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हो तो उसमें आप फ्लो चार्ट 100% बनाना, ठीक है। फ्लो चार्ट कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि आपका कोई भी साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कोई भी साइकिल है, साइकिल को आप बनाना चाहते हो तो उसको बनाना ही बनाना। फ्लो चार्ट के फॉर्म में कैसे बना सकते हो, तो अब मान लो कि क्लासिफिकेशन ही है, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन है, तो उसमें आप ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाओगे और पूरा एक पेज ट्राई करना भरने का उससे, ठीक है। उससे ये रहेगा कि एक तो आपका पेज भरेगा, टाइम कम कम टाइम में उसको कर सकोगे, और इसके साथ साथ बहुत अट्रैक्टिव आपकी कॉपी दिखेगी, जिसमें आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अलग अलग, ये देखो आप इसके टाइप्स हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करें तो नॉर्मल जो वैल्यूज होती हैं उसको रिमेम्बर करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरडीए, आरडीए और जो नॉर्मल रेंज है आपके बायोकेमिस्ट्री के अंदर, वो सब, ठीक है। तो ये एक बार प्रॉपर तरीके से मेमोराइज कर लो आप कि कौन सा यूनिट किस में लगेगा, कितना वैल्यू है सबका। तो ये बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क इसमें दिला सकता है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट अगर देखें तो कुछ कुछ जो टॉपिक्स है, रोल ऑफ नर्स सब में सेम होता है, तो वहां पे आप रोल ऑफ नर्स हर जगह पे लिख सकते हो। तो कुछ ऐसे जो टॉपिक है, जैसे कि आपका बैलेंस डाइट से आ जाता है, ठीक है, बैलेंस डाइट आ रहा है, या फिर कोई भी डाइट पूछ रहा है कि आपके डाइट मैनेजमेंट क्या रहेगी डायबिटीज के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, तो वहां पे रोल ऑफ नर्स 100% लिखना। पेशेंट एजुकेशन, अर्ली हम लोग डायग्नोसिस कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस को, न्यूट्रिशनल काउंसलिंग हो गया, या फिर अगर देखें तो मॉनिटर करना है, ठीक है। अब ऐसे हम आगे बात करें तो कोई ऐसे लीव, मतलब कि छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, मतलब कि जो भी ब्लैंक है उसको नहीं छोड़ना है। देख, एक एक चीज और होती है कि अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो ट्राई करना जो भी क्वेश्चन है वो सीरीज में करना, ठीक है। सीरीज में करने का मतलब है कि एक क्वेश्चन पहला किया आपने, फिर दूसरा करो, तीसरा करो, चौथा करो, इस तरीके से। ना कि अब पहला किया, चौथे पे टप गए, फिर पांचवा छोड़ के छठे पे चले गए, ये ऐसे नहीं होना। अगर अगर ट्राई करो कि ऐसे सीरीज में हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, तो एक गलती आपको नहीं करनी है कि जो ब्लैंक नहीं छोड़ना, ठीक है। ब्लैंक, अगर उस केस में आप चाहो तो वहां पे आगे बढ़ सकते हो, दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ सकते हो, लेकिन ब्लैंक छोड़ना नहीं है। ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये होता है कि लास्ट टाइम में आपको वहां पे फिल करने का टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। आपको लगता है कि आपने पूरा कर लिया है, लेकिन वो रह जाता है, उसके चक्कर में जो एग्जाम है वो भी खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, प्रॉपर तरीके से जो भी आ रहा है उसको आप करो, और जो नहीं आ रहा है वो लास्ट के लिए रखो, पेज बीच में नहीं छोड़ना है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो राइट पॉइंट वाइज फॉर्मेट, जो भी आप लिखते हो, जैसे कि डेफिनेशन ही लिख रहे हो या फंक्शन, फंक्शन बेस्ट है, ठीक है, फंक्शन आप लिख रहे हो तो सब में पॉइंट वाइज फॉर्मेट रखो, ठीक है। जो भी पहले आप देखो तो यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन करो पॉइंट वाइज फॉर्मेट में, ठीक है। आप हेडिंग का यूज करो, बुलेटिन, ये सब हेडिंग सब, ये सब आप यूज करो, प्रॉपर बताओ। आगे हमारे पास मतलब कि मैनेज करना टाइम के, जो भी आपके मतलब कि स्मार्टली है,
ठीक है, जो भी मैंने बताया यही चीज मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आप 10 मिनट दे सकते हो, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए 6 से 8 मिनट, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से रखोगे और रिवाइज करो जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज आप देख सकते हो, मैंने अभी के टाइम पे एक पीवाईक्यू अपलोड किया है, तो उसको भी आप अच्छे से देखो कि मैंने क्या क्या बोला है और किस तरीके से मैंने 2025 का जो पीवाईक्यू है वो सॉल्व किया है। तो उससे आपका बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप क्या करोगे, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपने जो पढ़ा है वही सिर्फ रिवाइज करो अभी के टाइम पे, तो ठीक है। अब नया चैप्टर खोलने का टाइम नहीं बचा है। और नोट्स की बात करें तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो हमारे नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। कौन सा नंबर है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ये मतलब कि नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उस उससे जो है अपना प्रिपरेशन और अच्छा कर सकते हो और बढ़िया से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। मेमोराइज करो डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन सिर्फ याद कर लोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो उसको आप याद देख लेना, ठीक है। जो भी बैलेंस डाइट है, विटामिन है, तो उसको एक बार ऊपर से देख लो, ठीक है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ठीक है, लर्न करो क्लासिफिकेशन को, कितने कितने टाइप्स के हैं, ठीक है। क्या क्या इससे जो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है वो सब होता है, ठीक है। लर्न करो जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, जैसे कि आपके फ्लो चार्ट्स हो गए, ठीक है। फ्लो चार्ट के फॉर्म में अगर देखें तो साइकिल हो गया, ठीक है, और स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। और इसके साथ साथ बैलेंस डाइट और ये सब जो भी है, ठीक है। रिवाइज करो जो भी टेबल लिस्ट और मतलब कि नेमोनिक्स है उसके फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये सब हो गया। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास क्या है, तो इसमें हम देखो, अब हम राइटिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस केस में क्या करोगे। इंट्रोडक्शन लिखा आपने, डेफिनेशन लिखा, डेफिनेशन के बाद से इसमें क्लासिफिकेशन आता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन आप लिखोगे, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन लिखोगे, और फंक्शन लिखोगे, सोर्सेस लिखोगे, ठीक है। अब मेटाबॉलिज्म प्रोसेस और जो भी मैकेनिज्म है, मतलब कि किस तरीके से ब्रेकडाउन हो रहा है वो सब आप लिखोगे, ठीक है। क्लिनिकल इसमें सिग्निफिकेंस लिखोगे, और इसके बाद से जो भी नर्सिंग इंपॉर्टेंस है वो, और साथ ही में आप इसका जो भी फ्लो चार्ट है वो लिखोगे। लास्टली आप कंक्लूजन लिख के इसको एंड करोगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से पैटर्न रहेगा। देखो, पहले आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन लिखा और डेफिनेशन लिखा, क्लासिफिकेशन किया, स्ट्रक्चर जो भी इसमें है, सोर्सेस है, वो सब आपने लिखा, और इस तरीके से आपने खत्म किया। तो ये एक प्रॉपर आपका पैटर्न रहेगा जो कि आपको राइटिंग के लिए यूज करना है, ठीक है। राइटिंग के लिए पेपर में ये आपको बायोकेमिस्ट्री के लिए यूज करना है। अब न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में मान लो कि विटामिन का आया, विटामिन का कोई भी एक पार्ट आएगा, विटामिन ए आ गया, ठीक है। तो उसका इंट्रोडक्शन लिखो, डेफिनेशन लिखो, क्लासिफिकेशन लिखो, ठीक है, टाइप्स लिखो, ठीक है। इसके बाद से इसका जो आरडीए होता है वो लिखोगे आप, ठीक है। आरडीए के बाद से अगर देखें तो सोर्सेस को लिखोगे। सोर्सेस की हम आगे बात करें तो इसके जो फंक्शंस होते हैं, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स होती है, इसके साथ साथ जो आपके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट होती है, साथ ही में आपका जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, डायग्राम टेबल और जो भी मतलब कि फूड पिरामिड होता है वो, लास्टली आप कंक्लूजन लिखो, इसको एंड करोगे, ठीक है। तो ये आपका न्यूट्रिशन का अगर रहेगा। देखो, अगर आप मैं वही बता रहा था कि अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन याद है, ठीक है, तो उससे आप क्या क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो। आरडीए आप ऐसे पता कर सकते हो। सोर्सेस में आपके दो सोर्सेस होते हैं, एनिमल सोर्स होता है और एक प्लांट सोर्स होता है, ठीक है। तो इसमें आप दोनों को मिला के आप कुछ भी लिख सकते हो। फंक्शन जो है आप एक बार देख सकते हो, इससे जो भी डिसऑर्डर है वो देख सकते हो। तो इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। गोल्डन पॉइंट्स की बात करें कि किस तरीके से पेपर रहेगा आपका, तो इसमें पहले तो नीट एंड क्लीन कंसिस्टेंट आप राइटिंग रखोगे, ठीक है। और हेडिंग का यूज करोगे और पॉइंट करोगे कीवर्ड्स को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। बॉक्स में आप फिल करोगे जो भी डिफिशियंसी है, वैल्यूज है, ठीक है। और सिंपल आप इसका डायग्राम बनाओगे, आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन करेक्टली करोगे, मार्जिन को क्लियर करोगे, और इसके साथ साथ ओवर राइटिंग अवॉइड करना है, ठीक है। मिस्टेक्स नहीं करने हैं। और 10 मिनट पहले ही पेपर कंप्लीट करके इसको प्रॉपर तरीके से जो अनआंसर है उसको देखना है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल, ऐसे मैंने टिप्स, टेक्निक और जो भी राइटिंग पैटर्न है और जो भी रूल्स है वो बता दिए। अगर मेरे से कुछ भी छूटा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। साथ ही में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर सकते हो। और अगर आपको नोट चाहिए तो मैंने नंबर दे रखा है, वहां पे आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।